वेलकम टू कॉन्फिडेंट क्लासेस। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी और टॉपिक होगा हमारा कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। प्रीवियस वीडियो में हम कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और एक बात और बेटा कि अगर आपको मेरे जो भी टॉपिक समझ में क्लियर अगर आते हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हमने एक सर्किट बनाया है, तो सर्किट डायग्राम पहले हमारे पास जो है हम उसको समझते हैं। हमने यहाँ पे V वोल्ट की एक बैटरी लगाई है। बैटरी क्या होता है आपको पता है। अब यहाँ से जो हमारा करंट निकलेगा वो हमने I लिया है। और यहाँ देखिए, जब हम दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस हम पैरेलल, तो पैरेलल आप जानते हैं कि अगर आप ऐसे जोड़ें तो दूसरा ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 लिया। दोनों अलग अलग रेजिस्टेंस है इसलिए R1 एंड R2 लिया है। अब जब करंट यहाँ से फ्लो होगा तो हमारा करंट इस पाथ पे भी जाएगा और इस पाथ पे भी जाएगा। तो R1 के लिए करंट हमारा I1 डिस्ट्रीब्यूट हो गया और R2 के लिए हमारा करंट I2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये यहाँ से फ्लो होकर के यहाँ आएगा, फिर यहाँ से फ्लो होकर यहाँ आएगा, फिर वापस कंबाइंड होकर के फिर से ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। तो सबसे पहले आई हमारा क्या है, टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट। जो हमारा बैटरी से करंट निकल रहा है तो टोटल करंट हमारा आई है। R1 एंड R2 आर टू रेजिस्टेंसेस कंबाइंड इन पैरेलल। R1 R2 हमारे दो रेजिस्टेंस है जो कंबाइंड है पैरेलल में। V क्या है, V वो है जो हम बैटरी से वोल्टेज अप्लाइड कर रहे हैं। I1 क्या है हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, R1 के अक्रॉस जो हमारा करंट पास हो रहा है, और I2 हमारा क्या है जो R2 के अक्रॉस में करंट पास हो रहा है। अब बात आती है यहाँ पे, अगर अब देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे देखिए इसका R1 के लिए और R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जो कम्बिनेशन है, जैसे हमने यहाँ पे एक बल्ब लगाया तो तार लाके यहाँ ज्वाइन कर दिया, फिर दूसरा बल्ब यहाँ लगाया, फिर तार को यहाँ लेके ज्वाइन कर दिया, फिर जो दूसरा बल्ब है, ये बल्ब ऊपर है, नीचे एक दूसरा बल्ब है, फिर यहाँ पे हमने दोनों बल्ब को ज्वाइन कर दिया। तो अब क्या होगा, जो करंट यहाँ से जाएगा फिर यहाँ से, फिर यहाँ पे बढ़ जाएगा, लेकिन जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है तो ए बी के क्रॉस में ही निकलेगा। अब देखिए सीरीज़ में क्या था, सीरीज़ में हमारे पास क्या था, सीरीज़ में हमारे पास ये था कि यहाँ पे ए बी ये हमारा अलग नोड है तो इसके अक्रॉस में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो V1 था। फिर ये दूसरा नोड है हमारे पास BC, तो इसके अक्रॉस में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V2 था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों यहाँ से फिर ज्वाइन होकर के यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फिर ज्वाइन हो जाते हैं, इसलिए जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस वो I1 और I2 दोनों करंट के लिए हमारा क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो हमारे पास इसके लिए भी जो PD होगा और इसके लिए जो PD होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो करंट होगा, टोटल करंट होगा वो होगा I, और I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। यहाँ देखिए I1 I2 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल करंट हमारे पास क्या है, I। अब वी नो दैट बाई ओम्स लॉ, बाई इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, तो बाई ओम्स लॉ हमें पता है, मैंने आपको ट्रिक बताया था, आप याद कर लीजिए, V इज इक्वल टू री। तो अगर हम यहाँ पे I की वैल्यू निकालें तो और करके हम I इज इक्वल टू लिखें तो V अपॉन R, ठीक है। तो फॉर करंट I1, तो I1 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू, मैंने बताया कि जो PD होगा, क्योंकि नोड सेम है इसलिए जो PD होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके लिए अगर V है तो दोनों के लिए V होगा। तो V अपॉन हमने I1 के लिए निकाला है, तो I1 कहाँ बह रहा है, I1 बह रहा है, जो करंट बह रहा है हमारा वो R1 रेजिस्टेंस में बह रहा है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। एंड इसी तरीके से फॉर I2, अगर हम I2 के लिए निकालें तो I2 इज इक्वल टू, मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और ये हमारा R2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट में हम वैल्यू रखेंगे इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड की। तो I की जगह हम लिखेंगे V बाई आर,
और I1 की जगह हम रखेंगे V/R1 और V/R2 हो जाएगा I2 की जगह। तो V/R इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2। तो V/R इज इक्वल टू हमने V कॉमन ले लिया, बचा 1/R1 प्लस 1/R2। तो V से V कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हमारा होगा टोटल रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू में, तब आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की, क्योंकि ये तो 1/R निकलेगा। फिर इसमें क्या होगा, हम एलसीएम लेंगे तो R1 R2 अपॉन में आएगा, इधर चला जाएगा R1 और इधर चला जाएगा R2, इधर चला जाएगा R1। फिर रेसिप्रोकल करेंगे तब जाके हमारे पास R की वैल्यू आएगी। ये हमारे पास 1/R की वैल्यू है। अब बात आती है अगर हम रिजल्टेंट निकालें, तो देखिए जो हमारा रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज ये लेस देन होता है। जो हमारा रिजल्टेंट लेस होता है, लेस रेजिस्टेंस। अब इसका मतलब आप ऐसे समझिए, अगर आपके पास ये R1 की वैल्यू है 1 ओम और R2 की वैल्यू है 2 ओम, ठीक है। तो अगर हम इनका ये दोनों पैरेलल में अगर कनेक्ट हैं तो 1/R की वैल्यू निकाले तो 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/1 प्लस 1/R2 की वैल्यू है 2, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, यहाँ आएगा 2 + 1, यानी कि हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं 1/R की वैल्यू क्या आएगी, 3/2। देख लीजिए 2 और 1 3/2। तो R की वैल्यू क्या आएगी, 2/3। अब अगर हम इसको डिवाइड दें, 2 को अगर हम 3 से डिवाइड दें तो पॉइंट लगेंगे, 3 6 18, फिर 2 3 6 18, ऐसे आता चला जाएगा, यानी आएगा हमारा 0.66। यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट आया, देखिए जो हमारा रिजल्टेंट आया है वो हमारा जो मिनिमम वैल्यू था, यानी जो हमारे पास दो वैल्यू थे R1 की, R1 एंड R2, एक का 1 ओम था और दूसरे का 2 ओम था। तो ये 1 ओम रिजल्टेंट जो आया है वो 1 ओम से भी कम है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो हमारा पैरेलल में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमारा जो हम रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं उसमें से जो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम होगा। देख लीजिए ये 1 से भी कम है, 1 एंड 2 में 1 छोटा है और 0.66 ये हमारा 1 से भी कम है। यानी कि अगर हमें रेजिस्टेंस को डाउन करना है, तो हमें जो रेजिस्टेंसेस हैं R1 R2 और इस तरीके से जो भी रेजिस्टेंस है उनको हमें किस में कंबाइन करना पड़ेगा, उनको हमें करना पड़ेगा कंबाइन पैरेलल में। ये पैरेलल का मैंने साइन बनाया है, इनको हमें कंबाइन करना पड़ेगा पैरेलल में। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।